चलिए आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम में क्या पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा। कल जो मैंने बताया था पिछले क्लास में मेजर व्हाट इज टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, इनके यूनिट के बारे में लिखवा दिया गया था। लेकिन हमने जो बताया था आज कन्वर्ट के लिए सीख लेना है। क्या? कन्वर्ट। कन्वर्ट की बात, बस एक बात याद रखना है आप लोग को, मैंने बताया था और इस नोट को याद करेंगे और तुरंत लिखेंगे और तुरंत याद करेंगे। ठीक है बाबू, यदि 60 सेकेंड है या नहीं रहे कोई मतलब नहीं। यदि सेकेंड में 60 से डिवाइड जहां करते हैं तुरंत इसके बदले में फिर आगे मिनट लिखेंगे। ठीक है बाबू, नोट कीजिए, मिनट में यदि 60 से डिवाइड करते हैं सीधे यूनिट एज आवर लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूं। समझने का प्रयास कीजिए, यह हर जगह पर आएगा इसका यूज। और कैसे आएगा देखिएगा। यदि बाबू आवर को HRV शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लोग, तो आवर को यदि क्या 24 से डिवाइड करते हैं सीधे यूनिट आपका डे में चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब इतनी बात को हमेशा याद रखनी है। अब बताते हैं कैसे, कि जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कन्वर्ट 12 आवर्स इंटू इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला सॉल्यूशन, हमने बताया है और पिछले क्लास में भी लिखा है, डिटेल्स मेथड चलेंगे। डिटेल्स मेथड क्या जानते हैं? वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। आप सभी लोग भी जानते होंगे। आगे की बात, तो मैंने एक बात तो आप लोगों को पहले ही बताया है कि किसी एक पेन का कीमत 5 रुपीज और यदि 25 का पेन का कीमत यदि पूछ दे तो एक से अधिक में जाता है तो सीधे मल्टीप्लाई, समझे। और यदि ज्यादा से एक में आता है, एक का फाइंड करने के लिए कहता है तो सीधे डिवाइड। बताया है ना? बताया है नहीं बताया है? हाँ। एक का था ज्यादा निकालना है सीधे मल्टीप्लाई किए, और ज्यादा का दिया जैसे 25 का प्राइस दिया है और 1 का निकालना है तो सीधे डिवाइड किया। इतनी बात आप लोग को समझ में पहले से शायद आता है। आइए, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। अंडरस्टैंड टू दिस मैटर। नेक्स्ट स्टेप, देन 12 आवर, तो एक का दिया है
और अनेक में चला गया, एक से ज्यादा निकालना है, तो आगे क्या करेंगे आप लोग जानते हैं? 60 मिनट इंटू क्या 12। बात समझ में आया या नहीं आया? अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आप अपने स्तर से करेंगे। तो मैंने कर लिया 12 से 6 में मल्टीप्लाई कर दिया। 12 6 जा 72 और 1 0 है 1 0। सर आप लोग बोलेंगे तब ये नोट क्यों लिखवाए हैं आचार्य जी? क्या हुआ आपका? नोट क्यों लिखवाए हैं आचार्य जी? नोट क्यों लिखवाए हैं सर? इसका देखिए कहाँ है। इसको स्टेप तोड़ने के लिए एकदम आसान तरीका, एक कहाँ काम आएगा। नोट है तो घर में जाएगा, नोट है तो पॉकेट में जाएगा ना भाई साहब। चलिए आ जाइए। 12 आवर है और मिनट में बदलने के लिए हमने कहा है कि आवर में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में बदल जाता है। तो आवर 12 तो है और आवर के जगह पर क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ क्या बदल गया? मिनट बदल गया। बदल गया नहीं बदल गया? मिनट पे मिनट वहाँ पे गलत। अब देखिए 12 को बात समझ में नहीं आया आप लोग को? नहीं आया तो देख लीजिए। यहाँ फिर लिखिए कि यदि एज को हटाना है, एज में यदि 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा मिनट लिखते हैं। अब बताइए कि 12 एच है, 12 एच है और एच के जगह पर क्या? एच के जगह पर यहाँ यदि 12 इंटू 60 करते हैं एच के सामने तो ये क्या हो जाता है? मिनट हो जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, इससे भी ना समझ आया तो यहाँ कोई मान लिया जाए एच है तो एन को जब भी हम एच के जगह पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ एम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए इतने में आया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए हमने एच को हटाने के लिए एच को के जगह पर यदि क्या करते हैं? एच को हटाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करके और एम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि एच बराबर सीधा 60 एम मानो, एच बराबर 60 एम मानना। एच को हटाना होगा तो इसके जगह पर इतना बैठाना होगा। जैसा कि देखिए एच को मैंने हटाया तो 60 मिनट को लगाया। क्लियर होगा? अब इसको इतना क्लियर हो गया क्या? नहीं होगा? कहीं कोई दिक्कत? अब नियमतः ही होता क्यों है? तो 12 को 1h से गुना करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत है? 12 देख लीजिए। तीसरा 12h को बताना है किसमें? मिनट में। तो 12 इंटू हम 1h कर सकते हैं क्या? 12 इंटू 12 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी जगह 1 आवर बराबर कौन चीज 60 मिनट होता है और 12 और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिनट होगा। कहीं कोई दिक्कत? मिटा दो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 आवर्स, देखो ये 7 आवर्स
और क्या क्वेश्चन में है 50 मिनट क्या है, देखिए तो मिनट्स में बदलना है, मिनट्स में बदलना है तो शॉर्ट मेथड क्या करें। देखिए मान लिया जाए एक एग्जांपल देख लीजिए कि दोनों भाई साथ में, दोनों झगड़ा कर लिए, दोनों अलग हो गए, ठीक है, बात इतना ही, दोनों भाई अलग हो गए, जैसा कि ई अपना ही लेकर के किधर हुआ अलग, और ई के किधर हो गए, लेकिन दोनों तो एक ही परिवार के हैं, है या नहीं है, अब बताइए, अलग कर दिए, लेकिन अब इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों को सेम रहता तो आपस में मिल जाते। जैसा कि एग्जाम्पल, गर्ल्स स्टूडेंट गर्ल्स की तरफ आकर बैठते हैं, बॉयज स्टूडेंट बॉयज की तरफ बैठते हैं, दोनों का यूनिट सेम नहीं है। उसी तरह से आइए हमें बदलना, चेंज कहाँ करना है बाबू, इसे मिनट में, यहाँ देखिए मिनट में, तो मिनट को क्यों इधर उधर करें, आवर्स में वो कर देते हैं। तो जब हम आवर्स को मिनट में हटा बनाते हैं, आवर्स बराबर 60 AM से गुना होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर है कि नहीं है, मैंने लिखा है कहाँ है कि एच को हटाना है तो 60 AM से मल्टीप्लाई करना होगा, आवर्स को हटाया मिनट में तो 60 क्या मिनट से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हुआ कि 50 मिनट ऐसे ही है। तो अब देखिए ए भी मिनट और ए भी मिनट, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 42 0 मिनट्स, कहीं कोई दिक्कत, और ये कितना हो गया 15 मिनट्स। अब दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, तो जब दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। मान लिया जाएगा जो व्यक्ति अलग हुए थे, किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा होगा तो दोनों भाई क्या हुए, एक हो गए। अब चलिए दोनों सब अपना तरफ आ गए, तो अब कितना होगा, 5 और 0 को ऐड करेंगे, 5 होगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 होगा एंड 4, इतना मिनट, ठीक है। और नहीं तो आपको करना क्या पड़ता कि वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे करते क्या, वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू क्या 60 मिनट, देन 7 आवर इक्वल टू 60 मिनट इंटू 7 आवर इंटू 42 मिनट, ठीक है। देन क्या कितना था 7 आवर और कितना 15 मिनट, यही था ना। तो 7 आवर के जगह पर क्या 15 मिनट और दोनों को ऐड करते और 35 मिनट, इस तरह से होगा। क्लियर है, समझ में आया जी। मिटा दो इसे, अब इसे मिटा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब का क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, 15 डेज, ठीक है, कन्वर्ट इनटू मिनट इनटू अब बताइए भाई साहब, डायरेक्ट सिस्टम में मैंने बताया था कि डे में यदि 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, आवर बन जाता है, और डे यूनिट हट जाता है। यदि आप आवर में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट बन जाता है।
समझे? तो अब इसके लिए एक ही फार्मूला लागू कीजिए कि डी में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या 60 से, डायरेक्ट मिनट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सिस्टम से देखिए। अब क्या करेंगे, नियमतः दो तरीका अपनाना है। ठीक है, पहले तो हम जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर। कहीं कोई दिक्कत? देन एक दिया है, अब कितना 15 डे पर जाना है, तो 24 इंटू 24 आवर इंटू 15, जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया, अगेन फिर 1 आवर इक्वल टू बाबू नाउ में ले लीजिए इसको, यहाँ आगे नहीं। नाउ 1 आवर इक्वल टू कितना 60 मिनट। कितना 60 मिनट, तो कितना आवर है 360 आवर, तो कितना 60 मिनट इंटू 360। अब क्या करेंगे, 6 6 जा 36 इन कैरी 3 6 जा 18 एंड 3 21। कितना मिनट होगा? ठीक है, यदि मल्टीप्लाई आप चेक कर लेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था, इस बात को आप ध्यान दीजिए। क्या मिस्टेक है क्या? देखिए तो अरे एक और जीरो ना, क्या 2 जीरो है ना? ये जाए। अब ना बुझाए तो सीधा सीधी, ना बुझाए तो सीधा सीधी। कैसे करेंगे बाबू? देखिए, मैंने तो बताया है। अरे भाई साहब देखिएगा, सेकंड मेथड एकदम डायरेक्ट। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, सीधा एकदम करना है। दिया क्या है 15 डे, और बदल ले जाना है कहाँ, मिनट में। तो देखिए तो बाबू 15 दिया हुआ है, जब ही इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या कहा था, आवर हो गया या नहीं हो गया? हो गया या नहीं हो गया? हो गया। सीधे मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, इतना आ गया। अब आवर को हटाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 360 में क्या, आप यहाँ मिनट से गुना कर दिए, बराबर कितना, कहीं कोई दिक्कत? और इसी को शॉर्ट फॉर्म में, इससे भी शॉर्ट में डायरेक्ट किसी को आंसर देना है और यूनिट याद है तो करेगा 15 डे है ना, यदि इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज में बदलेगा, आवर में बदलेगा। आवर में बदलेगा या नहीं बदलेगा? यदि डे को हटाए तो आवर लगा या नहीं लगा, और जब आवर को हटाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, और ये कितना 60, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर। क्लियर? डायरेक्ट में दोनों तरफ से बता दिए, या तो जैसे, लेकिन ये माइंड में बना लेनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
इस बात से समझ में आया है या नहीं आया है? फिर से समझा दे, बन जाएगा। तो अब देखिए आप लोग के लिए बताएंगे, यानी देखते हैं कैसे बताते हैं डायरेक्ट। 6 आवर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करें? अरे भैया मोरे क्या कि 6 आवर को हटाएंगे तो 60 मिनट लगाएंगे। मिनट लगाएंगे ना, लगाएंगे नहीं। और जब मिनट को हटाएंगे तो इंटू 60 लगाएंगे। 6 6 जा 36 00 इंटू 6 6 6 जा 36 इन कैरी 3 6 3 जा 18 प्लस 3 इक्वल टू 21 और कितने 0 00। सेकेंड में इतना आ गया। कहीं कोई दिक्कत? समझे बात को? मैंने कहा है कि आवर को सेकंड में, तो जैसे जैसे चेंज करना सीढ़ी की तरह। यदि ऊपर चढ़ेंगे, देखिए यहाँ चढ़े, फिर यहाँ चढ़े, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से बढ़े, फिर ऐसे चढ़े, फिर ऐसे चढ़े, फिर ऐसे चढ़े। तो सीढ़ी तो इस तरह से बनते जा रहा है, सीढ़ी बनने का तरीका। और जब नीचे से चढ़ेंगे ऊपर तो सीधा कौची डिवाइड करेंगे बाबू। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड से मिनट में बदलना होगा, 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट से आवर में बदलना होगा, 60 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, लास्ट है। और इतने के बाद आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। देखिए 2 क्वेश्चन वही कहा जा रहा। यदि सेकेंड को बदलना है मिनट में, तो जब ही सेकेंड को मैं 60 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट मिनट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से सेकेंड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यदि अब मिनट में 60 से भाग देंगे बाबू तो मिनट खत्म और सीधे आवर मिलता है। आएगा या नहीं आएगा? जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। तो सिंपल मेथड में देखिए कैसे कहा जा रहा है कि 2280 है किस चीज में? मिनट्स में। किसमें है? मिनट्स। और बदलना किसमें है? आवर में। बदलना किसमें है? आवर में। आवर में बदलना है तो 2280 22 इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए 22। अरे भाई मिनट को हटाना है, आवर को लगाना है, तो करना क्या होगा? 60 से डिवाइड। अंडरस्टैंड दिस मेथड? अब एक 0 से एक 0 खत्म, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में? 3 टाइम में। और ये कितना? कट गया, भाग देंगे, आपको आएगा कितना? 33। अंडरस्टैंड टू दिस मैटर? समझे बात क्या नहीं समझे? अरे भैया यहाँ दिया था मिनट और लगाना था क्या चीज? आवर। तो मिनट को हटाया, इसके लिए 60 लगाया। मिनट को हटाया, इसके लिए 60 लगाया, 60 से डिवाइड किया और यूनिट चेंज होकर किसमें चला है? आवर में। अब इसी को बताइए कि 38 आवर है और इसमें हम यदि 60 से कितना से डे में चेंज करना है तो इसको 24 से जब ही डिवाइड करेंगे तो ये जो आवर है अब ये आवर नहीं रहा। जब ही 24 से डिवाइड किया तो सीधे कौन हो गया बाबू? समझे बात को या नहीं समझे? तो अब इसमें जितना करेंगे कि कितना होगा? इसके बाद नहीं है तो इसमें कर लीजिए ना 24 38 में से घटा लीजिए, कितना होगा? 41। इसको क्या कर लीजिए 38 प्लस क्या 24 प्लस इतना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 20 से ही कट गया तो हो गया 1 और एने वाला मिनट छोड़ दीजिए ना भाई, एने वाला एवरेज छोड़ दीजिए, नहीं तो 1/14/20।
इधर वाला ई भी आवत और ई भी आवत, लेकिन यहाँ भी आंसर आपका यहाँ इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। कैलकुलेशन आना आपका पर्सनल वर्क, लेकिन नियम तो समझ गया। अब बताइएगा, तुरंत बताएंगे, कौन बताते हैं ऐसे देखते हैं हम। वो बताएगा। चलिए, हमारी घंटी लग गई। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पुनः बताया जाएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ स्थगित किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।